नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इसी वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप जरूर पढ़ें। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पे, जहां सबसे पहले आज आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट आपसे पूछा है बच्चों, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा वाला 3/4। कितना भाग घिरा हुआ है? 3/4 भाग। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया। तो सीमांत सड़क संगठन 1960 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1960 में। उसके बाद है बेटा आपसे थर्ड नंबर पे पूछा है, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था बेटा नमक मार्च समाप्त? दांडी में। कहाँ पर हुआ था? दांडी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, मुंह की खाना का अर्थ है। तो मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना। क्या होता है? हार मानना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जहाँ फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। कब आरंभ हुआ था बच्चों? 1914 में। सिक्स्थ नंबर पे आपसे पूछा है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। 6 नंबर में रिक्त स्थान बेटा आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट है, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद है सेकंड, 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है थर्ड नंबर पर, असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। फोर्थ नंबर पे, भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कौन सी ज़्यादा सरकार शक्तिशाली? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। फिफ्थ नंबर पर है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 2009 में। कब हुई थी बच्चों? 2009 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी कंपनियों को कहते हैं। तो बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं बच्चों? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, जहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में 6 नंबर के आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? सत्य। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। उसके बाद थर्ड नंबर पे, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी पसंद करते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद है बेटा फोर्थ नंबर पे, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये ऑप्शन बेटा आपका हो जाएगा असत्य। उसके बाद है कोलकाता एक समुद्री पतन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछी गई है सही जोड़ी। प्रश्न नंबर 4 में बेटा आपसे जोड़ी पूछी गई है। 6 नंबर में जोड़ी पूछी गई है। फर्स्ट है, वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सरकार का बेहतर रूप है। तो सरकार का बेहतर रूप में क्या जाएगा बच्चों? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। चाय। चाय में आपका हो जाएगा बच्चों असम। उसके बाद है कपास। कपास में बच्चों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद है कृत्रिम पतन। कृत्रिम पतन में आपका हो जाएगा चेन्नई। और लास्ट बेटा आपका बच्चा है
रिपब्लिकन पार्टी, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 6th वाला। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न 5 में पूछा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो फर्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला अनुपात क्या था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या था अनुपात, 1000:943। उसके बाद आपसे पूछा गया है लॉर्ड बायरन कौन था। तो लॉर्ड बायरन एक अंग्रेज कवि था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 3rd नंबर पे बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी। 4th है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1948। 5th नंबर पे भाई भोसले कौन थे। तो आपका उत्तर होगा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। कौन थे भाई भोसले, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। और 6th नंबर पे किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों भारत और जर्मनी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 6 पूछा है वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। उसी के अथवा में बेटा आपसे पूछा है औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है बांगर क्या है। अथवा का क्वेश्चन है सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है कौंडला क्या था और अथवा में है जाबर कौन थे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है उल्मा व फतवा से क्या आशय है। अथवा में बेटा आपसे पूछा है बंदरगाह व पतन में अंतर बताइए। बेटा ये सभी आपसे 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अथवा में पूछा है अधोसंरचना किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है और अथवा में पूछा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है वैश्वीकरण क्या है। अथवा का क्वेश्चन है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं और अथवा में आपसे पूछा संसाधन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए और अथवा में बेटा आपसे पूछा है चादर अपर्दन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती हैं। अथवा का क्वेश्चन है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है मुद्रा क्या है और अथवा में आपसे पूछा है काला बाजारी क्या है। प्रश्न नंबर 17 नंबर पे हम आते हैं, जहां आपसे पूछा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। अथवा में पूछा है नगद व व्यापारिक फसलों में क्या आशय है। प्रश्न नंबर 18 भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अथवा में है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। प्रश्न 19 है ATM क्या है स्पष्ट कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 20 एकात्मक शासक के 2 दोष लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। प्रश्न 21 है भारत के मानचित्र पर दर्शाइए बेलाडीला, शिलांग, नर्मदा, बालाघाट। अगर आपको मानचित्र दर्शाना नहीं आता है तो इसके ऊपर भी हम लोग ने वीडियो बना रखी है बच्चों, जो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं कि हमें मानचित्र को किस तरीके से दर्शाना चाहिए। अथवा में बेटा आपसे पूछा भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो दुर्गापुर, कटनी, कोरापुट और बिलासपुर। प्रश्न 22 बेटा आपसे पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी और अथवा में पूछा है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार। लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न 23 असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। अथवा में पूछा है उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।